जो ऑडियंस रहती है, नॉर्मल ऑडियंस तो वहाँ पे जाती नहीं है। हमने अभी देखा कि इतना ज़्यादा हौसी नज़र से देख रहा था बाहर में खड़ा होकर के, थोड़ा सा ऑकवर्ड टाइप हमको लगा कि मतलब उस नज़रों को, क्योंकि जहाँ पे जो भी दिख रहा है सारे लोगों की नज़रें लगभग वही होती है ना, कि एक ऑब्जेक्ट नाच रहा है और कब उसको हम हासिल कर लें। तो इस नज़रों को आप लोग कैसे वो मैनेज करके अपने दिमाग पर, अगर उत्तर भारत की बात करें तो भोजपुरी इंडस्ट्री है, आप अच्छा काम कर सकते हो उसमें, हिंदी में भी एल्बम आते हैं और इस तरह की चीज़ें, तो उसमें भी आप ट्राई करना चाहेंगे इन फ्यूचर? ट्राई किए नहीं है, चाहे हमको काम आया नहीं, ऐसा बात नहीं है, काम आया है, हम तो नहीं आपने किया गए। नहीं, क्यों? नहीं, एल्बम पसंद नहीं है हमको। क्यों? नहीं, भोजपुरी गाना गंदा गंदा गाना बजा। अगर आप डांस कर रही हैं जब प्रोफेशनल यहाँ पे जा करके, तो आर्थिक स्थिति में कितना सुधार हो पाता है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। शादी ब्याह का भी उम्र भी धीरे धीरे हो रहा है, तो इसका क्या प्लान है आप लोगों का? मतलब अभी सोचे नहीं है, अभी सोचे नहीं। कैसे चीजें होती है आप लोगों में, कैसे होती है, मतलब कि खुद ही करना होता है क्या? हम लोग यहाँ पर काम करते हैं सिर्फ मेरा मम्मी को छोड़ के, और किसी को, मेरा घर वालों किसी को पता नहीं है। वो लोग क्या जानते, क्या करती हैं आप? हम ऐसे भी हमें ब्यूटिशियन का काम करते हैं। अच्छा, यूपी बिहार के ऑडियंस का को थोड़ा सा क्या बोलेंगे उसको, थोड़ा सा छिछोरी टाइप रहती है ना, जोश थोड़ा कहेंगे, थोड़ा उत्साह हो जाएगा, वो छिछोरी टाइप रहती है, तो उन ऑडियंस को कैसे आप लोग हैंडल करती हैं? अभी आप हमारे पीछे देख रहे होंगे बड़ा सा एक झूला चल रहा है, और यहाँ पे हम लोग किसी झोपड़ी टाइप में आए हैं, यहाँ पे जो टेंट वाले घर हैं, क्योंकि हम लोग अभी हैं गोविंद साहब मेला में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्चना यादव, और यहाँ पे जो आप टेंट देख रहे हैं, ये टेंट है सम्राट शोभा थिएटर का, जो यहाँ पे लड़कियाँ काम करती हैं, डांस करती है, उनके टेंट हैं। यहाँ पे जितने भी टेंट आप दिख रहे हैं, सारे जो यहाँ पे काम करते हैं सारे लोगों के हैं। तो हम लोग कुछ लोगों से बात करने वाले यहाँ पे आकर के, कि जो यहाँ पे काम करती हैं लड़कियाँ, उनकी लाइफ स्टाइल क्या रहती है, कैसे वो काम करती हैं, और उनके फैमिली में क्या क्या चीज़ रहती है। तो इसी में अंदर में है, इन्हें से आकर के बात करते हैं। यहाँ पर यहीं पे दोनों लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? पहले नाम से ही शुरुआत करते हैं। दिया साहा। आपका नाम क्या है? रिया साहा। कितने दिनों से आप लोग काम करती हैं? ये 8 साल से। 8 साल से करती हैं, मतलब तब तो काफ़ी बच्ची रही होंगी। तो मतलब कि ये मजबूरी थी काम करने की, ये डांसिंग वाला, या फिर शौक था? मतलब मजबूरी थी। क्या मजबूरी? पापा नहीं था, मम्मी अकेले है। कितने भाई बहन हैं आप लोग? दोनों बहन बस। सिर्फ बहन है? तो मम्मी को पता भाई नहीं है? नहीं, भाई नहीं है, बस हम दोनों बहन है, माँ है। तो माँ क्या करती हैं? माँ कुछ नहीं करते हैं, माँ घर पे रहता है। हाउस वाइफ है? हाँ। घर का काम देखती हैं। आप लोग कहाँ से हैं? कलकत्ता। कलकत्ता से यहाँ पे आई हुई हैं, तो मतलब हमेशा सीजन जब पड़ता होगा तो आप लोग यहाँ वहाँ जाती होंगी? नहीं, यहाँ वहाँ नहीं जाते हैं, यहाँ पर पहली बार आए हैं हम लोग का। जहाँ पे डांस का चीजें होती होगी, इससे मेला लगता होगा, जहाँ थिएटर वगैरह लगता होगा। थिएटर नहीं, हम लोग का खुद का पार्टी चलता है। अच्छा, हम लोग का खुद का पार्टी चलता है, मेहरवा भवानी छपर से चलता है। अच्छा, मतलब यूपी से ही चलता है हम लोग का पार्टी, और यहाँ पर पहली बार आए हैं। तो वो पार्टी में क्या करना होता है? मतलब वो पार्टी वाले इनवाइट करते हैं और आप लोग जाती हैं वहाँ पे परफॉर्मेंस देने के लिए? ब्याह होता है, शादी ब्याह, कोई जन्मदिन छठियार कुछ होता है, उसमें बुक करता है तो जाते हैं। अच्छा, एक बुकिंग का कितना चार्ज लगता है लगभग? चार्ज पड़ता है अब लड़की का हिसाब से, तीन लड़की जाएगा तो उसका हिसाब से, 4 लड़की जाएगा तो उसका हिसाब से होता है। तो ये चीज़ें भी होती हैं कि आप लोग वहाँ पे डांस कर रही हैं, कैसे यहाँ पे शुरुआत आपने कैसे करी कि मतलब यही हम करेंगे, पढ़ाई लिखाई करके और भी कुछ तो किया जा सकता था, फिर डांस करना ही करता जा सकता था, मगर हम लोग का पापा सही नहीं ना था, तो मम्मी अकेले है, मम्मी को भी तबीयत खराब है, मम्मी को काम करने दे नहीं सकते, इसीलिए दोनों बहन आ गए इस लाइन पे। नहीं, ये मैंने पूछा कि मतलब पढ़ाई लिखाई करके और भी काम किया जा सकता था, ये डांसिंग आपने क्यों चुना? दिया जाता था, मगर डांसिंग का ऐसे नहीं बोलेंगे कि शौक नहीं था, डांसिंग का शौक था हम लोगों को, और ऐसे ही इसी को आपने प्रोफेशन बनाया? हाँ, एकदम। कहाँ भी जा चुके हैं आप लोग 8 सालों में? हम चल गए हैं उत्तराखंड, पूना, उसके बाद अभी यहाँ पर लखनऊ में क्या करना गए? डांस में। इसी तरह से? हाँ, शादी का। अच्छा, यहाँ पे आई हुई हैं तो देख रहे हैं यहाँ पे झोपड़ियाँ लगी हुई हैं, इसी झोपड़ियों में आप लोग जहाँ जाती हैं, ये सारी चीज़ें कौन मैनेज करता है, ये सारी टेंट वगैरह? ये जो है हम लोग का ऊपर कोई है। अच्छा। ठीक है, हम लोग का ऊपर कोई है, तो वही हम लोग को भेजा है। तो जैसे पहली बार तो आए तो ये सब आदत नहीं था, तो आ गए, देख रहे जो कैसे रहेंगे, थोड़ा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हुआ है, मगर बाद में ठीक हो गया है। तो कितना दिन का ये बुकिंग हुआ है आप लोगों का यहाँ? पूरा मेला का तक, जितना दिन मेला। हाँ, अभी यहाँ पे मतलब जो कमाई होती होगी, ऑडियंस तो काफ़ी मतलब कभी देखा होगा तो बहुत पागल होती है, क्योंकि यूपी बिहार के ऑडियंस का को थोड़ा सा
क्या बोल रही हूँ उसको, थोड़ा सा छिछोरी टाइप रहती है ना, जोश थोड़ा कहेंगे थोड़ा उत्साह हो जाएगा, वो छिछोरी टाइप रहती है। तो उन ऑडियंस को कैसे आप लोग हैंडल करती हैं? जैसे कोई ज़्यादा छेड़खानी करने का कोशिश करते तो उन लोग को पहले समझा देते, देखिए ऐसे मत कीजिए, हम लोग उस टाइप कलर की नहीं है, पहला बात है। उसका बाद अभी यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम हो नहीं रहा है क्योंकि प्रशासन है, तो ऊपर से कोई कुछ करने जाएगा तो तुरंत पुलिस आ जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ही चलता है। तो ऑडियंस को आप लोग जो है कि यहाँ पे आके सीटी वगैरह मारते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है? नहीं, उतना तो कोई करता नहीं है यहाँ पर, तो उतना कोई करता नहीं है। यहाँ पर जितना भी हो रहा है काम सही से हो रहा है, तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कैसा ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ? क्योंकि लड़कियों को नॉर्मली एक एंटरटेनमेंट के रूप में ही देखा जाता है, और अगर आप कोई कुछ इस तरह का डांस करती हैं जाकर के पब्लिक मंच पे लोगों को एंटरटेनमेंट करिए, वहीं अगर कोई एक्ट्रेस करती है, किसी बड़े मंच पे करती है, तो उसको डांसर कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर भी आप डांसर ही कही जाती है, लेकिन आपको उतना हे दृष्टि देखा जाता है। मंच पे भी काम किए हैं, ऐसा बात नहीं, लेकिन वो हे दृष्टि देखा जाता है। तो इस तरह चीज़ों को कैसे आप लोग डील करती हैं? सही से कर लेते हैं समझ में, मतलब कलकत्ता में। कलकत्ता में देखिए हम लोग यहाँ पर काम करते हैं, सिर्फ मेरा मम्मी को छोड़ के और किसी को, मेरा घर वालों किसी को पता नहीं है। वो लोग क्या जानते, क्या करती हैं? हम ऐसे भी हमें ब्यूटिशियन का काम करते हैं। अच्छा। ठीक है, तो सब कोई जानता है हम यहाँ पर वही काम कर रहे हैं, क्योंकि शादी ब्याह में मेकअप वेकअप करना वही कर रहे हैं, बस इतना ही जानता है, वो मेरा साथ रहता है बस, और कोई कुछ नहीं तो जानता। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक करी आप लोगों ने? 9 तक। आपने? 8 तक। कहा 8 तक कहीं करके क्यों छोड़ दी? दीदी चल रहे थे इसलिए घर का चल कुछ रहे। प्रॉब्लम था, हम अकेले, वो अकेले रह नहीं सकता है, तो आपने पहले काम शुरू किया था कि आपने मतलब दोनों लोगों ने साथ दोनों में? एक साथ ही आए हैं। अच्छा। दोनों एक साथ ही है, जैसे हम आ रहे थे तो इसको ये मेरा बिना रह नहीं सकता है, तो मेरा साथ चला है बस। तो मम्मी अकेले घर पे रहे? हाँ, मम्मी अकेले घर में। ये और भी चीजें होती है कि शादी ब्याह का भी उम्र भी धीरे धीरे हो रहा है, तो इसका क्या प्लान है आप लोगों का? मतलब अभी कैसे सोचे होती नहीं है है, चीजें? अभी सोचे नहीं है। कैसे चीजें होती है आप लोगों में, कैसे होती है? मतलब कि खुद ही करना होता है क्या? नहीं, खुद नहीं, जिससे अगर किसी से प्यार हो जाए तो घर में बोलना पड़ता है, तो घर में अगर कोई मानेगा तो अच्छा है, नहीं मानेगा तो भी अच्छा, जैसे भी हो, मतलब घर का मर्जी से करना है। हाँ। तो ये कोई अभी है नजर में, मतलब इस तरह का? अच्छा, अभी अपने ही इंडस्ट्री से है, मतलब जो डांस है यहीं से कि बाहर से? बाहर से। कितना बाहर से। रिलेशन चल रहा है, कितने दिन से? चल रहा है अभी 9 महीना। अच्छा, और आपका? मेरा कोई नहीं है। मतलब सीधे से चल रहा है यहाँ पे? मतलब आप लोग सुना है कि 18 कितनी लड़कियां यहाँ पे काम कर रही हैं? अभी यहाँ पर तो कम से कम 20-25 को हो गई लड़कियां। तो सारे लोग ऐसे ही हैं यहाँ पे? देखा हमने कुछ शादीशुदा भी, तो वो लोग कैसे मैनेज करती हैं? उनके हस्बैंड लेकर आते हैं या फिर वैसे भी वो भी? हस्बैंड, कोई हस्बैंड लेके आता है, कोई हस्बैंड नहीं लेके आता है, वो लोग का काम का अब वो लोग जानते हैं, वो लोग से ज़्यादा हम किसी से बात नहीं करते, ना जानते। अच्छा, ये भी चीज़ें होती है कि अगर आप डांस कर रही हैं जब प्रोफेशनल यहाँ पे जा करके, तो आर्थिक स्थिति में कितना सुधार हो पाता है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। ठीक ही है, ठीक ही है, थिएटर चल जाता है। अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, तो उस पर आप लोग एक्टिव हैं? एक्टिव है। कितना फॉलोअर्स है? फॉलोअर्स है, उतना नहीं है मगर है उतना, मतलब एगो हम लोगों का, जैसे हम लोगों का पार्टी का एगो चैनल है, तो अंकुश राज, उसमें वीडियो छोड़ा हुआ है, और हम लोग ऐसे ही है, मतलब है। अच्छा, ये भी चीज़ें होती है कि अगर आप डांस करना आपका हॉबी है, तो अगर उत्तर भारत की बात करें तो भोजपुरी इंडस्ट्री है, आप अच्छा काम कर सकते हो उसमें, हिंदी में भी एल्बम आते हैं और इस तरह की चीज़ें, तो उसमें भी आप ट्राई करना चाहेंगे इन फ्यूचर? ट्राई किए नहीं है, चाहे हमको काम आया नहीं, ऐसा बात नहीं है, काम आया है, हम तो नहीं आपने किया गए। नहीं? क्यों? नहीं, एल्बम पसंद नहीं है हमको। क्यों? नहीं, भोजपुरी गाना गंदा गाना वैसे मतलब पसंद है। बंगला गाने भी तो आते होंगे? हाँ, नहीं, बंगला बंगला गाना आता है। कलकत्ता में हम लोग ये सब काम नहीं ना करते। कलकत्ता में हम जाते हैं तो कलकत्ता में हम जाके पार्लर में चल जाते हैं। अच्छा। हम पार्लर एकदम टोटली जितना दिन यहाँ पर काम नहीं रहता, हम पार्लर में काम करते हैं। अच्छा, आप बोल रही हैं कि जो आपके राजू जी है, उनका जो चैनल है, उसकी वीडियो गई कोई अंकुश राज की वीडियो अगर गई आपके कलकत्ता के लोगों ने देख लिया, फिर तो पता चल जाएगा कि सब ने। हम पहले से ही उस चैनल से, मेरा कलकत्ता कोई रहता है तो हम ब्लॉक कर देते हैं, पहला बात ये है। हाँ, क्योंकि मगर नहीं, मतलब घर में मेरा नाना जो है, ठीक है, मेरा नाना जो है वो पुलिस में था। अच्छा। तो वो रिटायर हो गया अभी, अगर उसको अगर पता चलेगा तो खराब लगेगा। अच्छा, पिताजी आपके क्या करते थे? पिताजी मेरा ये क्या बोलते हैं, घर और पेंट का काम नहीं होता है, वही करते हैं। यहाँ पे नहाना खाना कैसे हो पाता? देख रहे हैं आप लोग खाना स्वयं बना रही है, नहाना वाना कैसे होता है? खाना यहाँ पर सबका बनता है, मगर हम लोग आज थोड़ा नहाने गए थे तो लेट हो गया। नहाना कहाँ होता है? नहाना नल तो है, मगर यहाँ पर नहीं नहाते हैं, उधर वॉशरूम है बना हुआ। हाँ, तो रोज नहाना होता है, मतलब कभी कभी ना कभी, क्योंकि अपना ये घर तो है नहीं, यहाँ पे दिक्कत तो होती होगी। हाँ, दिक्कत तो थोड़ा होता ही है, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं, चल जाते हैं उधर।
और कुछ बताना चाहे, मतलब कि लाइफ को लेकर के, जिस स्ट्रगल को लेकर के कुछ बताना चाहे? आप तो बोल ही नहीं रही हैं। शर्म खा रही ये शर्म खा रही है, हाँ। आप नहीं बोलेंगी? नॉर्मल कंडीशन में अगर बात किया जाए तो ऐसे में शादी में बड़ी दिक्कत होती है। आप लोगों के अगर मतलब कोई अपना ना हो तो भी उस समाज में भी होती है, आपके कलकत्ता में टाइप में भी? मतलब शादी में प्रॉब्लम, जगह कोई लड़की इस तरह डांस कर रहा हो, अगर आप बोल रही है कि हमने किसी को बताया नहीं, कहीं ना कहीं ये कारण होगा कि मेरे मतलब छवि खराब होगी ना, इसीलिए नहीं बताया होगा क्योंकि डांस कर रही हैं आप लोग, कलाकार हैं, तो पसंद नहीं आता है। तो ऐसे में अगर सबको पता चलेगा तो एक समाज में जो है कि मतलब जो आप समझ रही हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तो वो उसका डर भी रहता है आप लोगों को भी? थोड़ा बहुत घर से, मतलब अगर आसपास बगल में सबको पता चलेगा तो सब कोई सोचेगा ये लोग डांस करते हैं, मतलब ये लोग कुछ खराब काम करता है, मगर सब कोई ये नहीं सोचता है कि डांस खराब इन द सेंस, मतलब कि जो धंधा टाइप ये चीज़ लड़कियों को यही आरोप लगा दिया था, भले कैरेक्टरलेस अपना को आपको बेच ही रही है। हाँ, आप लोगों को भी सुनने को मिलता है ये सारी चीजें? सुनना तो पड़ता ही है, कोई ना कोई तो बोल ही देता है, मगर उसके लिए भी जवाब। तो यहाँ बोल रही हैं कि आप 8 साल से यहाँ वहाँ जाती हैं, तो कभी ऐसी चीजें आई है कि आपको इस तरह के दुर्व्यवहार फेस करना पड़ा हो? नहीं, कभी नहीं आता है। नहीं, हम इधर उधर जाते जब, मतलब हम जो ऑडियंस रहती है, नॉर्मल ऑडियंस तो वहाँ पे जाती नहीं है। हमने अभी देखा कि इतना ज़्यादा हौसी नज़र से देख रहा था बाहर में खड़ा होकर के, थोड़ा सा ऑकवर्ड टाइप हमको लगा कि मतलब उस नज़रों को, क्योंकि जहाँ पे जो भी दिख रहा है सारे लोगों की नज़रें लगभग वही होती है ना, कि एक ऑब्जेक्ट नाच रहा है और कब उसको हम हासिल कर लें। तो इस नज़रों को आप लोग कैसे वो मैनेज करते अपने दिमाग पर? मतलब देख रहे हैं कि वो गंदा नज़र से देख रहे तो उसका तरफ देखना नहीं है, गंदा नज़र से देख रहे तो उसका तरफ देखना नहीं है, अगर सही नज़र से देख रहे तो उसका तरफ ठीक है, सही से देख रहे तो कोई बात नहीं, मगर गंदा नज़र से देख रहे तो उसका तरफ नहीं देखना है। तो ये भी चीज़ें तो होती होगी, अगर आप मंच पे परफॉर्मेंस कर रही हैं तो आप गुस्सा नहीं हो सकती हैं, कुछ एग्रेशन नहीं दिखा सकती हैं, क्योंकि आप एक एंटरटेनर के रूप में जानते हैं, मगर फिर भी अगर कोई ज़्यादा गंदा बात बोल रहा है, चाहे गंदा इशारा कर रहा है, तो तब तो हम उसको तो बोलेंगे ही। जब हम जैसे उस टाइप का हम है नहीं, तो हमको अगर वैसे गंदा इशारा चाहे कुछ करेगा तो हम तो बोलेंगे बस। कभी मतलब कि लड़कियों के साथ जैसे दुर्व्यवहार हो जाता है, आप लोगों को कभी इस तरह का फेस करना पड़ा है कभी? हाँ, बहुत बार पड़ा है, बहुत बार किसी न किसी से झमेला हो गया है, तब उसको समझाया गया है, चाहे अगल बगल के सबको समझाया जाए जो अच्छा है उसके साथ ऐसा नहीं व्यवहार नहीं करना चाहिए, बस और कुछ नहीं। ये देखिए लड़कियां हैं जो यहाँ पे डांस करती हैं आकर के, और इनका कितना स्ट्रगल, मतलब कि एक मजबूरी में आकर के यहाँ पे, अगर आप मजबूरी नहीं रही होती, अगर पढ़ना लिखना चाहती तो क्या सपना होता है, आप क्या बनना चाहती? मेरा तो कोई सपना नहीं था, मगर मेरा मम्मी का सपना था कि अगर पढ़ाई कराएगा तो करा के हम दोनों बहन को डॉक्टर बनाएगा। डॉक्टर? हाँ, मम्मी का सपना था, मगर सपना मम्मी का पूरा नहीं हुआ। आपने भी डॉक्टर बनना था? मतलब मम्मी सोच के रखा था जे हमको जितना भी तकलीफ हो हम दोनों बहन को पढ़ा के डॉक्टर बनाएंगे, मगर सपना पूरा नहीं हुआ उनका। ये सबसे दुखद है कि एक माँ चाहती है लेकिन मजबूरियाँ उसको यहाँ पे ला देती है, और ये बच्चियाँ आप जो है कि डांस कर करके अपनी माँ का जो दिनचर्या है, जीवन यापन है, जीवन का गुजारा कर रही हैं। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। इस पर आपको क्या करना है, आप जिस तरह स्ट्रगल की चीज़ें रहती है, और ख़ास करके मंच पर जो एक लड़की डांस कर रही हो, बहुत मुश्किल होता है। आप लोग क्या करना है, आप लोग कमेंट की जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।